हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। राधे राधे, सलाम, नमस्ते। दुआ करता हूँ कि आप बहुत ही खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में और कहीं ना कहीं किसी के वजह से अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आपके तकदीर में लिखा है ना, उसे कोई छीन नहीं सकता। हो सकता है कि अभी कुछ बुरा वक्त चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, अभी चल रहा है या बहुत टाइम से चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपको इंतजार है कि कब ये बुरा वक्त खत्म होगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। हो सकता है आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अगर आपकी है, तो जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में कि क्या आपकी तकदीर में लिखा हुआ है और पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस कब तक आ सकते हैं, रियूनियन कब तक होगा, या फिर उनकी इमोशंस क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ ये जनरल रीडिंग है, ये इस बात का ध्यान रखें। तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सभी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको रीडिंग बुक करना होता है, जिसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होता है। जो लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है, मराठी समझ में आते हैं, वही लोग मुझे मैसेज करें। मैसेज करें, कॉल करके परेशान ना करें, क्योंकि कॉल हम नहीं ले सकते। कॉल करने के बाद उनकी समझ में नहीं आता है और बहुत सारे सवाल होते हैं, उतना टाइम भी नहीं होता एक्सप्लेन करने के लिए। व्हाट्सएप जब आप करते हैं ना, तो वहां पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाते हैं। उसमें ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है जो आपको समझ में नहीं आती है। मेरे बहुत से ऐसे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं, वो ना बहुत ही कॉपरेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़े लोग जो होते हैं ना, वो उनकी समझ में खुद नहीं आता और मुझे भी परेशान करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्लीज ना करें, बहुत सारे काम भी होते हैं। तो चलिए पॉजिटिविटी के इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए। आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, किसी भी टाइप के आप रिश्ते में हो सकते हैं। तो उस व्यक्ति को याद जरूर कीजिए और इस रीडिंग को देखें। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल गैब्रियल मुझे प्लीज गाइड करें। मुझे बताएं जो भी व्यूवर्स इस वक्त परेशान हैं या फिर जिस भी सिचुएशन में है, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की वजह से, तो क्या है उनकी फीलिंग्स, प्लीज बताएं। एंजल्स, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, और बहुत टाइम से ऐसा मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में आने वाला है। इस पर्सन हो सकता है कि नहीं समझ पाए आपके प्यार को, या जितना आपने प्यार किया और एक्सपेक्टेशन रखा था। क्योंकि किसी भी रिश्ते में हम चाहते हैं ना कि मेरा पार्टनर मेरे से प्यार से बात करे, मेरा पार्टनर मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजे, मेरा पार्टनर मेरे से कम एक बार बात तो करे। ये होते हैं सब सपने। तो कहीं ना कहीं वो नहीं मिला आपको। पार्टनर ने यहाँ पर ऐसा लगता है कि इग्नोर किया, और आप इंतजार करते करते थक गए हैं। मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, इसलिए आप परेशान हैं। अगर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता तो आप परेशान नहीं होते। तो यहाँ पर मुझे आपकी परेशानी दिखाई देती है, इंतजार दिखाई देता है, और जितना एफर्ट्स, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं इस रिश्ते में, उतना आपको रिटर्न में नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में। साथ ही साथ कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कम हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आप यहाँ से कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन वहां से कुछ रिप्लाईज नहीं आते, या अभी अवॉइड करने लगे आपको पर्सन, किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन ये कार्ड यही कहता है कि पर्सन अभी बैलेंस में आ रहे हैं, और जितना आप उनको प्यार करते हैं वो भी आपको प्यार करना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन से पहले पहले स्टार्टिंग में समझने में गलती हो गई। हो सकता है कि रिश्ते के बीच में ही इस पर्सन का दिमाग नहीं, क्राउन चक्र ब्लॉक्ड हो गया, जहां पर वो कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ पाए, आपके फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं मैच कर पाए। हो सकता है क्योंकि इंसान है, तो इंसान से गलतियां तो हो जाती हैं। लेकिन अभी वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ऐसा ही कार्ड कहता है कि सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पहले जैसे करना चाहते हैं, पहले जैसा रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं आगे, आपको लेकर कहीं अब फ्यूचर देखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि यहाँ पर आई है, जो कि है मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, आपकी या आपके पार्टनर की।
6 नंबर यहाँ पर कुछ ना कुछ कहना चाहता है, 6 नंबर का कार्ड है। एक तो ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। जब वीनस बहुत अच्छा है, बैलेंस में है, तो रिश्ता भी बहुत ही खूबसूरत रहता है, एक दूसरे को समझेंगे। और वीनस खराब एक में से किसी का भी हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं झगड़े, मनमुटाव, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ होने लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यही फील होता है इस कार्ड के द्वारा कि आप लोग बैलेंस में आ रहे हैं, या फिर रिश्ता बैलेंस में आ रहा है, या फिर अभी तक आप परेशान थे तो ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं परेशान होते हुए मुझे नजर आते। तो एक अच्छा वक्त आ रहा है और कहीं ना कहीं आपका इंतजार खत्म होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि कितना और इंतजार, तो जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी वैसा आपका इंतजार बढ़ता रहेगा। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, और साथ ही साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है। तो नई शुरुआत ये पर्सन आप ही के साथ करना चाहते हैं, ये कनेक्शन तो फील करते हैं आपके साथ, लेकिन हो सकता है कि किसी और वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली, ये पर्सन हमको अवॉइड करने लगे। ये पर्सन हो सकता है कि आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, आपके आंसू तो देख रहे थे लेकिन उस आंसू की कीमत को नहीं समझ रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं दिल से दिल का कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे थे। हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस थे, लेकिन डिवाइन फिर से उनको एक मौका दे रहा है, आपको भी एक मौका दे रहा है कि फिर से रीस्टार्ट करो। चीजें जब खत्म होती है ना, तो फिर हमको हार नहीं माननी है, फिर से एक नई शुरुआत हमेशा आपको मौका देता ही है यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक मौका मिला है, और यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि आप दोनों अपने सपने सच करो। जो सपने हैं उसे हकीकत में करो, क्योंकि सपने तो आ रहे हैं दोनों को एक दूसरे के, कि वो आ गए, पर्सन आपके आ गए, ऐसा आपको सपना आ रहा है। उनको भी कहीं ना कहीं आपके ख्याल परेशान करते हैं कि आप किस हालत में होंगे, या फिर क्या हो रहा है आपके साथ, या फिर आपकी जिंदगी में और कोई आया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वक्त, ये पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा वक्त आपके जिंदगी में आ रहा है। साथ ही साथ सपने सच हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपने घर लेने के बारे में सोचा था दोनों ने, या दोनों ने मिलकर कुछ बिजनेस करने के बारे में सोचा था, तो वो कहीं ना कहीं सच होगा। यहाँ पर ट्रैवल भी दिखाता है, कहीं घूमने जाने के बारे में सोचा था, क्योंकि पैसे तो खर्च होने वाले हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी लगातार आई है, तो पैसों से रिलेटेड कुछ है। एक तो आपने पैसे दिए हैं इस पर्सन को, वो आपको वापस मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। या फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं, जहाँ पर आप अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, पैसे की कमी नहीं होगी दोनों की जिंदगी में, ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि वीनस का कार्ड यही रिप्रेजेंट करता है कि पैसे की कमी नहीं होगी आपकी जिंदगी में, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को अगर साथ देंगे और कुछ बिजनेस करने के बारे में सोचा है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पर पैसे की कमाई भी दिखाई देती है, सक्सेस दिखाई देता है। करियर बहुत अच्छा होने वाला है आपका या आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से दोनों खुश रहेंगे। अगर घर लेने का सपना है तो वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए मुझे नजर आता है। सबसे जो पॉजिटिव एनर्जी इसमें जो मुझे दिखाई देती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। जो आप ये हाथ देख रहे हैं ना, वो डिवाइन का हाथ है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स जब है आपके ऊपर, तो वो रिश्ता मजबूत होने लगता है। भले उसमें दूरियां हैं, इंसान क्या करता है, एक दूसरे से खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है, रिश्ता तोड़ता है, लेकिन भगवान फिर से उनको मिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि आखिर में वो भगवान है, उनमें वो पावर है। इंसान क्या है, आज रिश्ता अभी तोड़ सकते हैं किसी के साथ, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता है। जो भगवान ने आपकी तकदीर में लिखा है, उस पर्सन को वापस आपकी जिंदगी में लेकर आएंगे। कुछ वक्त जरूर आपको परेशानी होगी, कुछ वक्त आपको इंतजार करना होगा। हर कोई करता है, सिर्फ आप एक दुनिया में नहीं है, हर कोई करता है। यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देते हैं, साथ ही साथ इस पर्सन को कुछ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है वर्क प्लेस पे, ऐसा मुझे लगता है। या फिर हो सकता है कि ये अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। और साथ ही साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ। हो सकता है कि आपका जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं किसी को नहीं पता था, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, जो आप सही वक्त आने पर दुनिया के सामने लाना चाहते थे। तो अभी ये पार्टनर को लगने लगा है कि अभी वो वक्त है जहां पर वो अपनी फैमिली से बात करके कहीं ना कहीं आपको खुश कर सकते हैं।
यानी इनके साथ रिश्ता अगर पक्का हो जाए, जो आप चाहते हैं कि अगर मेरे साथ रिश्ता रखना है तो कमिटमेंट दे दो, फ्यूचर के बारे में कुछ मुझे बताओ, क्योंकि ऐसे ही टाइम पास करने में आपको तो कुछ भी खुशी नहीं है। अपने मन में बना ही लिया है कि इसी पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी होगी, और वो कहीं न कहीं सपना आपको टूटते हुए नहीं देखना है, सच करना है। तो यहाँ एक तो आप अपनी फैमिली को मना रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है, या फिर आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मना रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ कंपटीशन है, जैसे कि आपको प्रमोशन नहीं मिला है और आपके कलीग्स को मिला है, या कुछ पॉलिटिक्स करके किसी ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की है। एक बुरा वक्त आपने देखा है अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में, ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुझे नजर आता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने बिज़नेस को बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कुछ न कुछ और कुछ करना चाहते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, तो और कुछ एक्टिविटी करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, ये भी लगता है। क्योंकि ये भी पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं न कहीं आज पैसे की एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है, और पैसे हैं तो सब खुशियाँ हैं, ये भी बात कहीं न कहीं सही है। क्योंकि जब आपके पास पैसे हैं ना, तो एक मन की शांति रहती है आपको, और अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आपको चिंता भी रहती है। ये बात भी सच है। प्रैक्टिकल अगर सोचा जाए ना, तो पैसे से खुशियाँ आपको मिलती तो है, प्यार नहीं मिलता है, लेकिन खुशी तो मिलती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप बहुत दुखी है इस पर्सन के बारे में सोचकर कि ये क्यों नहीं समझते आपके प्यार को, क्यों नहीं आपको पूरी तरीके से अपनाते, क्यों नहीं आपको वो प्यार देते जिसके आप हकदार हैं, या फिर जो वादा किया था इस पर्सन ने आपसे, वो क्यों नहीं निभा रहे हैं। ये बात सोचकर आप परेशान मुझे दिखाई देते हैं, थोड़े से सैड दिखाई देते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ऐसे तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, लेकिन प्यार के मामले में कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल दिखाई देते हैं। वो प्यार आपको नहीं मिला है जो आपने हमेशा सोचा है या हमेशा चाहा है। इस पर्सन की तरफ से थोड़ा-सा डिस्टेंस जब क्रिएट हुआ है, तो कहीं न कहीं आपका दिल टूटा है, और ज़रूर टूटेगा, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जो स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देती है इस कार्ड में, आपकी इमोशंस भी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं, और कहीं न कहीं आप यही चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके प्यार को समझे, साथ निभाए। अकेलापन आपको बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं परेशान करता है, और आप चाहते हैं कि ये पर्सन अगर आपके साथ जुड़ जाए, फिर से रियूनियन करे, तो कहीं न कहीं आपको खुशी वापस अपनी ज़िंदगी में मिलेगी। तो कहीं न कहीं आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स दिखाई देती हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर आई हुई है, और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द आप इस पर्सन के साथ रियूनियन करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये पर्सन अपने फैमिली को मनाकर आपके साथ रियूनियन करे, अगर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो। और 2 कार्ड्स लेंगे इस डेक से, और दूसरे डेक यूज़ करेंगे हम जानने के लिए कि क्या है फीलिंग्स, और आगे कैसा रहेगा आप दोनों का रिश्ता। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहकर अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिए। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है। एक बुरा वक़्त ख़त्म होकर नई शुरुआत करने वाले तो 100% हैं, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस और फीलिंग्स बहुत हैं, साथ ही साथ डिवाइन के ब्लेसिंग्स। यहाँ पर शादी का रिश्ता किसी का जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है। कोई न्यू रिलेशनशिप में एंटर करते हुए नज़र आता है। अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, तो वो पर्सन आपके लिए एक्सप्रेस करेगा, ऐसा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई जिसको आप पसंद करते हैं, वो भी अपने दिल की बात रखें, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कोई आपको प्रपोज़ करेगा, किसी की शादी की डेट फिक्स होने वाली है, ऐसा भी ये कार्ड कहता है। किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है, किसी के घर में गुड न्यूज़ आने वाली है, किसी को बच्चा होने वाला है, ये भी मुझे लगता है। मैरिड कपल हो सकता है, या फिर सिंगल है लेकिन प्रेग्नेंट हैं आप और शादी करना चाहते हैं जल्द से जल्द, ये भी इस कार्ड में मुझे दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं एक-दूसरे के लिए बने हुए हैं, डिवाइन कनेक्शन ये मुझे दिखाई देता है। सोलमेट कनेक्शन, कहीं न कहीं उनकी तकलीफ़ आपको समझ में आती है, उनकी परेशानी कहीं न कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। मतलब आपके समझ में नहीं आता ना कि ये पर्सन इतने स्पेशल क्यों है? उनकी तकलीफ़ आपको परेशान करती है। उनका दुःख, अगर वो दुखी है तो आप दुखी हो जाते हो।
तो वही मुझे यहाँ पर फील होता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है और ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं आपके साथ। आने वाले दिनों में आपका रिश्ता पक्का होगा, एक नई शुरुआत उनके लिए है जिनका यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो लोग सेपरेट हुए हैं, जो डिवोर्स लेना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी खुशखबरी है कि फिर से रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। कहीं न कहीं फिर से एक चांस लेना चाहते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, एक मौका देना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस हद तक इस रिश्ते को आप निभा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मूव ऑन करना बहुत आसान है, लेकिन मूव ऑन करने के बाद आगे जाकर आप किसी से रिश्ता जोड़ेंगे ज़रूर, तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। इससे बेहतर ये है कि अगर सच में इस पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, तो इनके साथ रिश्ता रखो, फिर से एक मौका दे दो। कुछ अगर आप में कुछ खामियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव उनके स्वभाव में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको बता सकते हैं आप कि ये बातें सुधारो, एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करो। रिश्ता आपको रखना है, फ्यूचर आपको आगे देखना है, तो दोनों को एक-दूसरे के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है और कहना भी ज़रूरी है। जब भी गलत होता है आपके पार्टनर ना, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं बताते कि आपके पार्टनर कहाँ पर गलत है, तो उनको लगेगा कि वो सही है और वो बार-बार वही गलतियाँ करने लगेंगे। तो गलती जब वो करते हैं ना, तो उनको प्यार से समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ तुम्हारी गलत है और इससे मुझे तकलीफ़ होती है, ताकि वो दूसरी बार ना करें। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, तो चलो गलती भी माफ़, 1 बार, 2 बार, तो फिर आदत हो जाती है। तो ऐसा ना करें, एक-दूसरे के सामने जो भी आपके दिल में है बात, वो आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है और सही वक़्त पर, क्योंकि वक़्त एक बार निकल गया ना, तो फिर गलती सुधारना भी मुश्किल हो जाता है और रिश्ता जोड़ना भी बहुत ही मुश्किल। तो जो भी आपको स्टेप लेना है, जो भी आपको कदम उठाना है, वो अभी लेना है सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि जल्दबाज़ी में लेना है। यहाँ पर आए हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं न कहीं एक-दूसरे से दूर रहकर दोनों भी परेशान मुझे दिखाई देते हैं, दोनों भी खुश नहीं हैं। दोनों भी एक-दूसरे को याद कर रहे हैं और इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, दोनों भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके पार्टनर चाहते हैं, लेकिन दोनों भी चाहते हैं यहाँ पर। तो मुझे यही लगता है कि आपको सैड एनर्जी में नहीं रहना है, बल्कि आपको पॉज़िटिव एनर्जी में रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पॉज़िटिव रहेंगे, तभी पॉज़िटिव अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रात को नींद नहीं आती है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग है, बर्डन है, टेंशन है। पार्टनर के दिल में आपको खोने का डर मुझे दिखाई देता है। मतलब ये अभी तक तो इग्नोर कर रहे थे और अभी तक बिंदास थे। लेकिन ये जो फुल मून की एनर्जी थी, पूर्णिमा की इफ़ेक्ट इस पर्सन के दिमाग पर ऐसा मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर इनको लगता है ना कि आप मूव ऑन करेंगे, इनका साथ छोड़ेंगे। इसके पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था इस पर्सन को, लेकिन अभी लगने लगा है कि कहीं आप इनका साथ छोड़कर किसी और के साथ आगे ना बढ़े। मतलब ये आपको खोना नहीं चाहते और बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, स्ट्रांगली आपको मिस भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पर्सन आपकी याद में परेशान है और इनको रात को नींद नहीं आती है, ऐसा ही ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। नेगेटिव एनर्जी है उनकी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि है, मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। और 9 नंबर का कार्ड यहाँ पर आया है जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप मांगलिक हैं, अगर आपका मंगल भारी है, अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है, तो आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिससे वजह से गुस्सा भी कम होगा। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्सा कम होगा और साथ ही साथ इस रिश्ते को बचा सकते हैं। यहाँ पर सच में दोनों भी चाहते हैं एक नई शुरुआत, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि पहला भी आया था कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो नई शुरुआत और मेहनत लेना चाहते हैं इस रिश्ते में दोनों भी। अभी तक अगर आपको लगता था कि मैं ही हर बार माफ़ी माँगती हूँ, माँगता हूँ, मैं ही हर बार सॉरी कहता हूँ, मैं ही हर बार उन्होंने ब्लॉक करने के बाद किसी और मोबाइल से बात करता हूँ, करती हूँ, ये थी आपकी फीलिंग। तो दोनों भी एफर्ट्स डालेंगे क्योंकि इस रिश्ते को आगे आप ग्रो करना चाहते हैं।
आगे लेकर जाना चाहते, फ्यूचर एक दूसरे के साथ देख रहे हैं, लेकिन कुछ बातें एक दूसरे की आपको पसंद नहीं आ रही है या कुछ जम नहीं रहा है, कुछ चीज़ें आपको आपका स्वभाव ही ऐसा हो सकता है ना कि आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं, आपका जो मन कहता है वही करना चाहते हैं, तो नहीं हो रहा है, पार्टनर कहीं न कहीं नहीं समझ रहे, हो सकता है। तो कहीं न कहीं एक दूसरे का साथ अगर देंगे, एक दूसरे को समझेंगे तो रिश्ता बहुत ही आगे बढ़ेगा और हर सपना आपका सच भी होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ताकि ये रिश्ता ना टूटे। क्योंकि तोड़ना बहुत ही आसान है। एक झटके में आप किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर से उसके साथ वो प्यार भरी बातें करना और रिश्ता जोड़ना बहुत ही मुश्किल। इसलिए लोगों को तोड़ना, अपनी ज़िंदगी से निकालना बहुत आसान, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। तो सोच समझ कर आपको फैसला लेना है, क्योंकि 2 बार यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। नई शुरुआत तो होगी, लेकिन जब एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे, तभी हो सकता है। क्योंकि ऐसा ही ज़बरदस्ती आपको किसी भी बंधन में नहीं जाना चाहिए जब तक आपका दिल नहीं कहता है, और यहाँ पर आपके पार्टनर का दिल कहीं न कहीं यही कहता है कि आपके साथ जाना चाहिए। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों लेंगे। हर्मिट का कार्ड है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड आपके पर्सन दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और अकेले हैं, और आपके साथ शादी करके कंप्लीशन चाहते हैं। यहाँ पर अकेले हैं, सोच रहे हैं, लेकिन इनका सपना है कि आपके साथ शादी हो, आपके साथ फैमिली हो, आपके साथ कंप्लीशन हो। तो यही मुझे दिखाई देता है, ये पर्सन कि स्ट्रांगली रीयूनियन चाहते हैं, स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे फिर से आपसे बात करना स्टार्ट करें। हो सकता है कि ऐसी कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं आपकी सेपरेशन के वक़्त, बुरा-भला कहा होगा एक-दूसरे को, तो कहीं न कहीं इनको गिल्टी फ़ील होता है कि कैसे मैं फिर से बात करूँ, ऐसा उनको लगता है। अकेले बैठे हैं और टेंशन में हैं, और कहीं न कहीं खुशी नहीं है इनकी ज़िंदगी में, और इनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई है। तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में 9 नंबर का कार्ड फिर से आया है। तो हो सकता है सितंबर महीने में ये पर्सन कुछ न कुछ बदलाव इनकी ज़िंदगी में आए, इनके स्वभाव में आए, इनकी एनर्जी में आ रहा है धीरे-धीरे बदलाव, जो कि सपना पूरा करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली, कहीं न कहीं जो सपना आप दोनों ने देखा है उसे पूरा करना चाहते हैं। कंप्लीशन होगा आपका, सितंबर में बात हो सकती है, अक्टूबर में बहुत ही अच्छा वक़्त रहेगा, क्योंकि 9 नंबर 10 नंबर कार्ड है। तो कहीं न कहीं दोनों भी चाहते तो हैं, लेकिन अगर आप हर्ट हो चुके हैं इस इनके बर्ताव की वजह से, तो फिर आप खुद से वो कोशिश नहीं कर रहे उनसे बात करने की, क्योंकि हर बार कहीं न कहीं आपने माफ़ी किया है और रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ कहा है आपके पार्टनर ने, या ऐसा कुछ बिहेव किया है कि आपको इस बार खुद से जाकर उनसे बात नहीं करनी है। आप उनका इंतज़ार तो कर रहे हैं, प्यार तो कम नहीं हुआ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इस बार मुझे दिखाई देता है आपका, कि आप चाहते हैं कि वो खुद से आपको अपनाएँ, खुद से सॉरी कहें और रिश्ता रखें, तो आप उसके लिए रेडी हैं। तो अच्छा वक़्त तो ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन जितना है ना स्ट्रॉन्ग, उतना ही आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे स्ट्रॉन्ग ही दिखाई देती है। यहाँ पर कोई दोनों में से कोई कमज़ोर नहीं है, कहीं न कहीं एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स भी उतनी ही हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी हैं। तो ये रिश्ता आगे बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन क्या है ना, वक़्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। इंसान का स्वभाव अगर पहले गुस्से वाला था या फिर इग्नोरेंस का था, आपको अवॉइड कर रहा था, तो अभी हो सकता है कि अच्छी तरह से बात करके चीज़ें सभी सही करनी है। यहाँ पर अभी भी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं जो वादा किया था इस पर्सन ने वो नहीं निभा सके। कहीं न कहीं आपका अकेलापन मुझे दिखाई देता है, और इंतज़ार भी दिखाई देता है कि कब होगा हमारा रियूनियन, कब होगी हमारी दुनिया शुरू, कब होगा हमारा परिवार कंप्लीट। क्योंकि इस पर्सन के साथ जुड़ा है आपका सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, तो कहीं न कहीं आपके पास सब कुछ होकर भी अधूरापन है। इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और आप चाहते हैं कि जल्द से ख़त्म हो, ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझे। आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो उसके ऊपर भी आपको डाउट आता है कि कहीं न कहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनकी एनर्जी को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं ना जहाँ पर
आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यूनिवर्स बहुत कुछ कर सकता है। तो 5 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटीज तो है, बहुत अच्छा वक्त आएगा तो जरूर, लेकिन इंतजार भी तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप पिछले 5 महीने से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या मई महीने से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ऐसा भी मुझे फील होता है। और तब से आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, सैड एनर्जी में रहते हैं। आजू बाजू में आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, आपको समझाने की कोई कोशिश भी करता है। ऐसा मुझे लगता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अगर उनका सच में प्यार सच्चा है तो आएंगे वो वापस आपकी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी आपका मन ऐसा लगता है यहाँ पर कि शक करता है कि सच में ये पर्सन आएंगे नहीं आएंगे। जहां पर आपको शक हो गया ना, तो यहाँ पर ऐसा आप सोच लो कि आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को यूनिवर्स के ऊपर भरोसा होगा वो शक नहीं करेगा। तो प्लीज शक मत कीजिए, पॉजिटिव रहकर यही सोचिए कि चीजें आपके फेवर में होंगी। थोड़ा सा टाइम आपको जरूर देना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी आते हुए इमोशंस आपके यहाँ पर मुझे दिखाई देते। 5 ऑफ कप्स ऐसा देखा जाए तो नेगेटिव कार्ड है, लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि अच्छा वक्त आएगा अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो। एक मौका अगर देंगे इस पर्सन को, तो धीरे धीरे वो समझेंगे कि उनकी क्या गलती है और उसे सुधारने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचें, अभी आप अगर ऐसा सोचते हैं कि तुरंत मुझे कमिटमेंट चाहिए, तुरंत शादी का वादा चाहिए, तुरंत फैमिली से बात करो, तो ये चीजें नहीं हो सकती। हो सकता है कि उन वो अभी उस सिचुएशन में नहीं है जहां पर ये फैसला सब ले लें, लेकिन एक वादा तो आपको कर सकते हैं वो, कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो आपको दे सकते हैं, रिंग पहना सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपको लगे कि ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जरूर आपके बारे में ही सोच रहे हैं पर्सन, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर आपको लेकर। और कहीं ना कहीं ये भी डर है ना, जैसे कि ये आपको खोना नहीं चाहते। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इनके विचार आपके बारे में ही चल रहे हैं। इनके दिन भर आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं ये पर्सन, कि कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस रिश्ते में आ, ऐसा कुछ किया जाए मैजिक, कि दोनों फिर से पहले जैसे हो जाए। हो सकता है कि आपकी कुछ गलती है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ गलती है। तो ये गलतियां निकालने के बजाय हो सकता है कि सब कुछ भूलकर आप एक नई शुरुआत करें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। क्या होता है, इंसान का माइंड है ना, वही सब कुछ कर सकता है। जैसी आपकी सोच वैसा आपका बर्ताव होगा। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कुछ करेंगे, और अच्छा आपकी जिंदगी में भी आएगा। तो प्लीज पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन डिप्रेस्ड और बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए मुझे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा वक्त और भी चाहिए आपकी फेवर में डिसीजन लेने के लिए। तो डिसीजन तो लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त मांग रहे अभी भी ये पर्सन, क्योंकि ये पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आए हैं। अगर पॉजिटिव एनर्जी में आए हैं तो भी बैलेंस में नहीं आए इनके इमोशंस, क्योंकि बैलेंस में आना बहुत जरूरी है। बैलेंस में जब आते हैं इमोशंस, तो हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, या फिर बैलेंस में रहता है, और सही फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है इंसान, या सही डिसीजन ले सकता है वो भी दिल से। यहाँ पर जरूर वही जो मैंने कहा ना, कि बैलेंस में आना बहुत जरूरी है। हाई प्रेस्ट्रेस का कार्ड है, तो बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इनको आ, वो शक्ति दे रहा है कि कुछ फैसला लेने के लिए इनको पावर मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पर मुझे यही भी लगता है ना, जैसे कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपका मैनिफेस्टेशन इस पर्सन के ऊपर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। मैनिफेस्टेशन की वजह से उनकी सोच बदल रही है, या फिर अगर उन्होंने स्टॉप किया था आपके बारे में सोचने के लिए, तो फिर से वो सोच रहे हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं पावरफुल अट्रैक्शन है यहाँ पर। और साथ ही साथ क्या सच क्या गलत उसे ये समझकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं आपके पार्टनर। अगर इनको किसी ने आपके खिलाफ कुछ गलत सलत बताया था, तो अभी वो सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जिस इंसान से वो मिले हैं, यानी कि आपसे मिले हैं, तो वो आपको जानते हैं, कुछ तो आपके बारे में जानते ही होंगे वो। ऐसा नहीं होगा कि नया नया रिश्ता 2 दिन का,
हो सकता है कुछ महीने से आप कांटेक्ट में हैं, कुछ सालों से आप कांटेक्ट में हैं, हो सकता है। तो कहीं न कहीं मुझे ये फ़ील होता है कि ये अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दे सकते हैं। हाई प्रीस्टेस एक पॉज़िटिव कार्ड है, बैलेंस में आते हुए मुझे नज़र आता है, आपका रिश्ता ही बैलेंस में आते हुए मुझे फ़ील होता है। तो पॉज़िटिव जब आप रहेंगे तो चीज़ें पॉज़िटिव होंगी आपकी ज़िंदगी में और नेगेटिव सोचने से नेगेटिव चीज़ें होंगी या शक करते हैं कि ये पर्सन कहीं किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं रखा है, जिसकी वजह से आपको भूल गए हैं। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें, तो नहीं सोचना है आपको। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है। तो एक मैजिक होगा आपके रिश्ते में और नई शुरुआत, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है, तो नई शुरुआत यहाँ पर मुझे दिखाई देती है और कहीं न कहीं आपका जो मैनिफेस्टेशन का पावर है ना, इस पर्सन के ऊपर काम कर रहा है। 100% काम कर रहा है और एक ऐसी चीज़ें यहाँ पर होंगी जहाँ पर अचानक होने वाले हैं, अचानक बदलाव, ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा आपके रिश्ते में। अचानक सा बदलाव, अचानक ये पर्सन की सोच ही बदलेगी, आपका भी एक्शन बदलेगा। कहीं न कहीं जो आप सोच रहे हैं अभी नेगेटिव उस पर्सन के बारे में, वो कहीं न कहीं प्यार में बदलेगा, रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, न्यू बिगिनिंग है और जो भी सपने आपके हैं, वो कहीं न कहीं आप पूरे करेंगे, आपके सपने आपके पार्टनर पूरे करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। मतलब पिछले जन्म में भी आपका कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा, इसलिए आप अभी इस पर्सन से मिले हुए हैं। इन्फिनिटी सिंबल पास्ट लाइफ को दर्शाता है, जन्मों-जन्मों का रिश्ता हो सकता है, जो कि आपको बेचैन बनाता है इस पर्सन से ना मिलने से। ये पर्सन आपको अगर इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो आपको परेशानी होती है, आप सोचते हैं कि इतना मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? मेरे साथ तो पूरी दुनिया है, एक इंसान नहीं है तो मुझे इतना क्यों फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ये पिछले जन्म का रिश्ता है इसलिए आपको फ़र्क पड़ता है। तो आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कहीं न कहीं सक्सेसफुल होती हुई मुझे नज़र आती है। इस ये जो कोशिश आप कर रहे हैं इस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की, वो कहीं न कहीं सक्सेसफुल हो रही है, काम कर रही है। आपकी पॉज़िटिव एनर्जी उन तक पहुँच रही है और आपकी एनर्जी उनको बदल सकती है। तो न्यू बिगिनिंग फिर से यहाँ पर आया मैजिशियन का कार्ड। आपको ज़रूर 1 नंबर को क्लेम करना है क्योंकि 1 नंबर के कार्ड्स यहाँ पर बहुत सारे आए हैं। 10 नंबर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट जो लकी नंबर आपके लिए आया है वो है 2 नंबर, क्योंकि एम्प्रेस का है। 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर बहुत ही पॉजिटिव है और कहीं न कहीं सारी राशियाँ 12 राशियाँ यहाँ पर आज आई हुई है। तो प्लीज़ अगर ये रेज़ोनेट हुआ है रीडिंग आपके साथ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी है व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप पर कैसे आपको मैसेजेस करने हैं या क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कैसा करना है, मेरी समझ में ये नहीं आता, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। Thank you all of you. Thank you angels. Thank you universe.